प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ। इस कहानी का नाम है, जानते हैं, सिंड्रेला की कहानी। बच्चों, कहानी इस तरह से है। बहुत पुरानी बात है। एक देश में एक व्यापारी निवास करता था। उसकी बेटी एला अत्यंत ही सुंदर और प्यारी थी। दुख की बात ये थी कि बच्चों, एला की माँ नहीं थी। वो बचपन में ही गुजर चुकी थी। एला अपनी माँ को याद कर रोज रोया करती थी। उसके पिताजी काम के सिलसिले में ज्यादातर अधिकतर बाहर की यात्रा किया करते थे। उन्हें एला की देखभाल की चिंता थी। इसलिए एला के पिताजी ने उसकी माँ की कमी को पूरा करने के लिए एक दूसरी औरत से फिर से शादी कर ली। मगर उस महिला की पहले से ही दो बेटियां थी। शादी के बाद एला अपनी नई माँ और बहनों से बहुत प्यार करने लगी थी। मगर उसकी सौतेली माँ और बहनें बहुत ही दुष्ट थी। वे लोग उसे हर समय एला को जानबूझकर परेशान करने की कोशिश किया करते। एक बार तो एला के पिता व्यापार के सिलसिले में बाहर गए थे। वे शायद किसी दुर्घटना का शिकार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, व्यापारी एला के पिता की मृत्यु के बाद बेचारी एला एकदम ही अकेली सी हो गई। अब क्या था, उसकी सौतेली माँ तो घर की मालकिन बन चुकी थी और वो और उसकी दोनों बेटियां एला को और भी ज्यादा परेशान करने लगी। घर का पूरा काम बेचारी एला करती और वे सभी खुद दिन भर आराम करती। बचपन से राजकुमारियों के तरह रहने वाली एला को अब फटे पुराने कपड़े एवं जूते इत्यादि पहनने पड़ते थे। एला मानो अपने ही घर में नौकरानी बन गई थी। पूरा दिन काम करने के बाद जब एला शाम को थक जाती तो बेचारी अंगीठी के पास ही सो जाती। अगले दिन सुबह जब वह फिर उठती तो बेचारी ऊपर अंगीठी की राख, सिंडर उसे कहते हैं, राख को पड़ी हुई मिलती। बस इसी वजह से उसकी दोनों बहनें ने उसे सिंडर एला के नाम से उसे चिढ़ाया करती और फिर कुछ ही समय बाद उसका नाम सिंड्रेला ही पड़ गया। तो सिंड्रेला अपने जो खाली समय मिलता उसमें उसके पास दो चूहे थे और एक नन्ही सी चिड़िया के साथ खेलती रहती। वही उसके सच्चे दोस्त थे। जानते हैं बच्चों आगे क्या हुआ। एक दिन अचानक राज्य में यह ऐलान किया गया कि राजमहल में एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन किया जा रहा है और जलसे में राज्य की सभी लड़कियों को बुलाया गया है। राजमहल में आने वाली लड़कियों में राजकुमार अपनी राजकुमारी चुनने वाला था। यह अनोखा ऐलान सुनने के बाद राज्य की सभी लड़कियां राजकुमार से शादी का ख्वाब देखने लगी। इधर सिंड्रेला की दोनों बहनें भी राजकुमार से शादी करने को बहुत उत्साहित थी। मगर सिंड्रेला भी राजमहल और वहां का जलसा देखना चाहती थी, परंतु सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला वहां जाए, क्योंकि सिंड्रेला बहुत सुंदर लगती थी और उसकी दोनों बेटियां सुंदर कपड़ों में भी उसका मुकाबला नहीं कर पाती थी। एला की सौतेली माँ को डर था कि कहीं राजकुमार सिंड्रेला को ही पसंद न कर लें, इसलिए उसने सिंड्रेला को जाने की इजाज़त नहीं दी और बहुत सा काम देकर घर पर ही रुकने को बोल दिया। सिंड्रेला उदास हो गई। उसकी दोनों बहनें सजने संवरने लगी और नए कपड़ों में तैयार होकर जलसे में चली गई। जानते हैं बच्चों आगे क्या हुआ। थोड़ी देर बाद घर का काम खत्म करने के बाद सिंड्रेला उसी अंगीठी के पास जाकर बैठ गई। उसके दोस्त जो चूहे और नन्ही चिड़िया उसके पास ही खेल रहे थे। वो बहुत उदास सी बैठी हुई थी। चूहों और उस चिड़िया ने उसे हंसाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला बेचारी हंस न सकी। फिर जानते हैं क्या हुआ। कुछ ऐसा जिसका किसी ने भी सोचा ना था ऐसा हुआ। तेज रोशनी आई और आंखें जैसे चौंधिया सी गई। कुछ समय में रोशनी थोड़ी कम हुई। सिंड्रेला ने देखा कि एक परी उसके सामने खड़ी थी। सिंड्रेला,
परी को देखकर मानो सन्न सी रह गई। परी सिंड्रेला ने प्यार से उसकी उदासी का कारण पूछा। सिंड्रेला ने अपने मन की बात परी को बताई। उसकी बात सुनने के बाद परी पूछती है कि एला, क्या तुम वहां जाना चाहती हो? सिंड्रेला कहती है, हाँ चाहती हूँ पर जा नहीं सकती। क्यों? परी ने पूछा। वो इसलिए कि अगर मैं इन फटे कपड़ों में वहां गई तो दरबान मुझे अंदर नहीं घुसने देंगे और मुझे भगा देंगे। इस बात पर परी मुस्कुराते हुए बोली और अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक ही पल में सिंड्रेला बहुत ही सुंदर पोशाक पहने बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर परी ने सिंड्रेला से एक कद्दू मंगवाया, कद्दू, और जादुई छड़ी से कद्दू को एक खूबसूरत बग्गी में बदल दिया। फिर सिंड्रेला के जो चूहे घोड़े बन गए और चिड़िया कोचवान। सिंड्रेला अब जाने के लिए तैयार थी। परी ने उसे पैरों में पहनने के लिए कांच की अत्यंत सुंदर जूतियां दी। चेहरे तथा आंखों के लिए एक नकाब भी दिया जिससे कोई उसे पहचान न सके। और इस तरह से खुशी खुशी सिंड्रेला बग्गी पर बैठ गई। लेकिन परी ने उसे चेतावनी दी कि उसे हर हाल में रात के 12 बजे तक घर आ जाना होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद उसका जादू खत्म हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, जैसे वो फिर से फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी और उसकी बग्गी वापस कद्दू बन जाएगा। ये परी ने उसे चेतावनी दी। अब क्या हुआ जानते हैं? सिंड्रेला रात 12 बजे के पहले वापस आने का वादा करते हुए चली गई। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो जैसे ही जलसे में पहुंची तो सबकी नजरें उस पर ठहर गई। माँ और बहनें भी उसे देखकर आश्चर्यचकित थी, परंतु नकाब के कारण वे उसे पहचान नहीं पाए। जैसे ही राजकुमार ने उसे देखा तो उससे प्यार हो गया और वो उसके पास गया और अपने साथ नृत्य करने के लिए आग्रह किया उसने। राजकुमार खुशी खुशी सिंड्रेला के साथ पूरी शाम नृत्य करता रहा और दोनों बहनें वहां उपस्थित अन्य लड़कियां उससे जलती रही। राजकुमार ने कई बार उससे उसका नाम भी पूछा, लेकिन सिंड्रेला ने उसे नहीं बताया। सिंड्रेला जलसे में आकर इतनी खुश थी कि वो परी की कही हुई बात भूल गई। अब क्या हुआ जानते हैं बच्चों? जैसे ही घड़ी ने रात में 12 बजे का घंटा बजाया, उसे परी की बात याद आ गई और वो महल के बाहर भागी। राजकुमार उससे प्यार करने लगा था, उसके पीछे दौड़ा। राजकुमार उसे विवाह का प्रस्ताव देना चाहता था, लेकिन सिंड्रेला रुकी नहीं। भागते भागते जल्दी में उसके एक पांव की जूती महल के दरवाजे पर ही छूट गई। राजकुमार ने उस जूती को उठा लिया। जादू खत्म हो चुका था और घर पहुंचते ही सिंड्रेला अपने पुराने कपड़ों में वापस आ गई थी। परी के कहे अनुसार बग्गी फिर से कद्दू बन गया और दोस्त से चूहे और नन्ही चिड़िया भी वापस अपने रूप में। सिंड्रेला ने परी को बहुत धन्यवाद दिया और परी उसे खूब प्यार और आशीर्वाद देकर चली गई। राजमहल में राजकुमार सिंड्रेला को बहुत याद करने लगा था। उसे ढूंढने का फैसला किया उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जिस लड़की के पैर में वो जूती आ जाएगी, राजकुमार उससे शादी करेगा। यहाँ सभी लड़कियां राजकुमार से शादी करना चाहती थी। सब उस कांच की जूती को अपना बताने लगी और सभी ने उन्हें पहनने की बहुत कोशिश भी की। किसी भी पैर में नहीं आई वो जूती। कुछ दिन बाद राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ सिंड्रेला के घर पहुंचा और उसे वहां देखकर सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत खुश हुई। वे चाहती थी कि राजकुमार उनसे विवाह कर ले। जूतियों को दोनों ने हर तरह से पहनने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह उनके पैरों में ना आ पाई। वे इस कोशिश में सफल न हो सकी। जानते हैं बच्चों, अचानक राजकुमार की नजर दरवाजे से छुपकर झांकती हुई सिंड्रेला पर पड़ी। राजकुमार ने नई उसे जूती पहनने के लिए बुलाया और जैसे ही सिंड्रेला ने जूती पहनी तो वो उसके पैरों में एकदम आ गई। यह सब कुछ देखकर उसकी माँ और बहनें हैरान हो गई। सिंड्रेला खुश थी। उसने दूसरी जूती भी अपने पास से निकालकर पहन ली। राजकुमार यह सब देख बहुत खुश हुआ और समझ गया कि सिंड्रेला ही वही लड़की है जिससे उसे प्यार हुआ था। राजकुमार आगे बढ़ सिंड्रेला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे सिंड्रेला ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और फिर उनका विवाह हो गया। तो बच्चों बताइए, आपको कहानी कैसी लगी? आपने ये कहानी पहले भी सुनी होगी।
आज ये कहानी आप विस्तार से सुन लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी कहानियों को लेके आने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।